Sorry, good afternoon, everyone. I'm Umesh Yadav from Sopan Infotech, and I'm a senior application engineer. And जो आज का हमारा वेबिनार है, वो है improving quality turn around the time of using SolidWorks inspection. Okay. So जो आज के वेबिनार में हम देखेंगे कि क्वालिटी जो हमारा क्वालिटी वर्क होता है मीन्स जो डिजाइन होती है, हम कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, फिर उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके बाद जो उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होती है, उस पे हम सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन से कैसे हेल्प कर सकते हैं. सो आज हमारा सेशन उसके रिगार्डिंग है. ओके, सो हम एजेंडा पे जाते हैं. सो फर्स्ट हम देखेंगे सोपान का ओवरव्यू, एंड उसके बाद जो हमारा है इंस्पेक्शन क्या होता है, फिर इंस्पेक्शन में इंडस्ट्रियल चैलेंजेस क्या हैं और क्यों इंस्पेक्शन टूल हमारे रिक्वायर है फॉर क्वालिटी पर्पस के लिए. उसके बाद हम की टेक अवे देखेंगे एंड लास्ट में हमारा Q&A होगा. सो फर्स्ट हम सोपान का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. तो सोपान ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसके अंदर हमारी 3 फर्म्स आती है, जिसमें हमारी एक सोपान इंस्टीट्यूट, सेकेंड है हमारी सोपान इन्फोटेक एंड थर्ड है हमारी सोपान मशीनरीज. तो सोपान ग्रुप है जिसके फाउंडर महक मिस्त्री है. सोपान ग्रुप 2010 में फाउंड हुआ था और जिनका विजन है डिलीवर मोर देन प्रॉमिस. जो सोपान हमारी इंस्टीट्यूट है वो 2010 में फाउंड हुई थी, एंड सेम हमारी जो सोपान इन्फोटेक है जहाँ पे करेंटली हम जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं वो हमारे 2012 में फाउंड हुई थी, जिसमें हम कैम, CAE, कैड इसके रीसेलर्स हैं. एंड जो हमारा सोपान मशीनरीज है जिसमें हम मशीन्स एंड टूल्स के रीसेलर है. सोपान इन्फोटेक है वो टेसोल सिस्टम की चैनल पार्टनर है जिसके प्रोडक्ट्स है 3D एक्सपीरियंस, सॉलिडवर्क्स एंड ड्राफ्टसाइड. सो 3D एक्सपीरियंस बेसिकली आपका क्लाउड रिलेटेड सॉल्यूशन है जिसमें आपका जो आप डेटा क्लाउड पे अपलोड करते हो, जिसमें आपका रिवीजन कंट्रोल हो गया, PDM वगैरह हो गया, वो सारी चीजें आपकी 3D एक्सपीरियंस में आती है. इवन अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना हो, ये सारी चीजें आपकी 3D एक्सपीरियंस में आती है. सेम थिंग अगर आपको कैड से रिगार्डिंग सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए टेसोल सिस्टम के पास सॉलिडवर्क्स है जिसमें आपको 3D कैड, उसमें आपके अदर प्रोडक्ट्स भी आते हैं, सिमुलेशन हो गया, जैसे आज का हमारा टॉपिक है इंस्पेक्शन, विजुअलाइजेशन, ऐसे उसके सब प्रोडक्ट्स है जो डिफरेंट इंडस्ट्री में कैड के रिगार्डिंग हमें हेल्प करता है. सेम थिंग हमारा डेसॉल्ट का एक और प्रोडक्ट है वो ड्राफ्टसाइड है जो आपको 2D कैड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. सिमिलरली जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सॉलिडवर्क्स के डिफरेंट मॉड्यूल्स है. जैसे अगर आपको कैड का सॉल्यूशन चाहिए तो आप 3D कैड लेते हो, अगर आपको मार्केटिंग और रेंडरिंग के रिगार्डिंग सॉल्यूशन चाहिए तो हमारा सॉलिडवर्क्स विजुअलाइजेशन है. सिमुलेशन के रिगार्डिंग अगर आपको चाहिए तो हमारे पास सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन है. जैसे आज का जो हमारा सेशन है वो इंस्पेक्शन पे है, जिसमें जो आपकी क्वालिटी के रिगार्डिंग आपको चैलेंजेस आ रहे हैं वो आपका सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन में होता है. अगर आपको ब्रोशर्स वगैरह बनाने हो तो वो आपका कंपोजर में होता है. आपको प्रोडक्ट डेटा मैनेजमेंट रिगार्डिंग सॉल्यूशन चाहिए तो आपका सॉलिडवर्क्स PDM में होता है. एंड सेम थिंग अगर आपको मॉडल बेस्ड डायमेंशन चाहिए तो आपका MDD में होता है. जैसे हमारा डेसॉल्ट सिस्टम के हम चैनल पार्टनर है, सिमिलरली हमारे सेकंड हम हेक्सागन के भी चैनल पार्टनर है जिसके प्रोडक्ट्स है एस्प्रिट एज, VZ एंड कैबिनेट विजन. सो एस्प्रिट एज जो आपका CNC VNC रिगार्डिंग जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कैम के रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. सिमिलरली VZ है जो आपकी मोल्ड एंड डाई इंडस्ट्री में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. एंड जो हमारा कैबिनेट विजन है जो आपका फर्नीचर इंडस्ट्रीज हो गई
उसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सोपान ग्रुप थ्री कंपनीज का ग्रुप है, जिसमें हमारा एक सोपान मशीनरीज एंड टूल्स है, जिसमें हम सुगामी के चैनल पार्टनर है, जिसमें हम सुगामी की मशीनें रीसेल करते हैं, जिसमें आपका सीएनसी ऑटोमेटिक लेथ हो गया, सीएनसी टर्निंग सेंटर हो गया, सीएनसी टर्न मिल सेंटर हो गया, सीएनसी मिल टर्न सेंटर हो गया, सीएनसी मशीनिंग सेंटर हो गया, सीएनसी ग्राइंडिंग हो गया। ठीक है, ये सारी मशीनें हम रीसेल करते हैं। सिमिलरली हम सोपान मशीनरीज एंड टूल्स वॉल्टर्स की भी चैनल पार्टनर है, जिसमें वो वॉल्टर्स के टूल्स भी प्रोवाइड करती है, जिसमें आपका टर्निंग हो गया, होल मेकिंग हो गया, थ्रेड हो गया, मिलिंग हो गया, एडाप्टर हो गया, ये सारे हम टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली हमारे अदर प्रोडक्ट्स भी है, जिसमें हम कटिंग ऑयल्स प्रोवाइड करते हैं, स्कीमर्स प्रोवाइड करते हैं, मशीन क्लीनिंग किट्स प्रोवाइड करते हैं, और अभी रिसेंटली सोपान ने एएमसी ईयर पैकेज भी लॉन्च किया है, जिसमें हम कंपनीज को कैम के रिगार्डिंग जो मतलब प्रॉब्लम्स है उसमें भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी जो हमारा सोपान एएमसी ईयर बंडल है, जिसमें जैसे अगर आप कैम इंडस्ट्री में हो तो राइट नाउ जो चैलेंज है वो हमारा मैन पावर का होता है, स्किल रिगार्डिंग होता है। तो सोपान ने हमारा एक एएमसी रिगार्डिंग उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें अगर आपको साइकिल टाइमिंग की रिपोर्ट्स चाहिए, पार्ट प्रोग्रामिंग चाहिए, कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कराना हो, तो आप ये सोपान की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां पे आप इसको विजिट कर सकते हो। जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उस रिगार्डिंग आप उस टैब में जाओ, जो भी आपको चाहिए वो डिटेल्स लो, प्लस उसकी कोटेशन के साथ आपको प्रॉपर डिटेल वहां पे मिल जाती है। सो हम इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, डिजाइन हो गया, कैट सर्विसेज भी हम करते हैं, सिमुलेशन रिगार्डिंग हमारी सर्विसेज होती है। अगर आपको 3D प्रिंटिंग का सर्विस चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारा एएमसी बंडल है, जिसमें हम कैम की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर किसी को मॉडल प्रेजेंटेशन सर्विस चाहिए तो वो भी होती है, एंड इवन हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी देते हैं कैट कैम एंड सीएई में। सो अभी हमारा जो प्रेजेंस है वो अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत एंड नवसारी एंड राजकोट में है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अभी जो हमारा जो मेन टॉपिक है इंस्पेक्शन, सो फर्स्ट हम इंस्पेक्शन क्या होता है मीन्स हम जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि जो हमारा क्वालिटी में इंस्पेक्शन हेल्प करता है, तो इंस्पेक्शन क्या होता है? बेसिकली इंस्पेक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें आपने कोई भी कंपोनेंट, जैसे एज अ डिजाइन इंजीनियर आप एक प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, आप कोई डायमेंशन देते हो, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है। पर अगर हमने कहीं पे डायमेंशन 30 दिया है तो वो सेम एज इट इज 30 नहीं बनता है, वहां पे प्लस एंड माइनस वैल्यूज में चेंजेस होती है। तो वो सारी चीजें को जो चेक करने का प्रोसेस होता है वो आपका क्वालिटी टीम के पास आता है। तो इंस्पेक्शन इज द प्रोसेस टू चेकिंग, मेजरिंग एंड टेस्टिंग प्रोडक्ट टू एंश्योर द मीट डिजाइन रिक्वायरमेंट। मीन्स जिस कैड यूजर ने जो भी आपको डिजाइन प्रोवाइड करी होगी या जो भी वेंडर ने आपको डेटा दी होगी, तो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही, वो आप इंस्पेक्शन के थ्रू चेक करते हो। इट इज यूज्ड टू वेरीफाई एक्यूरेसी, क्वांटिटी एंड फंक्शनैलिटी। मीन्स सपोज करो कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और आपने दो पार्ट बनाए, आपने एक को डायमेंशन दिया है, वो एक दूसरे में लूज हो रहा हो या ओवर फिट हो रहा, मतलब फिट ही नहीं हो रहा हो, तो ये सारे इश्यूज को जो ट्रबल शूट करने का काम होता है वो आपका इंस्पेक्शन में हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन एक टूल है जो आपको इसमें हेल्प प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर जैसे अगर आप सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन यूज करते हो, जो आपको
इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है, बलूनिंग डायमेंशन देता है। इवन आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका लेटेस्ट रिवीजन एंड जो आपका लेटेस्ट रिवीजन है और जो आपका लास्ट रिवीजन है उसमें क्या चेंजेस हुआ है, वो सारी चीजें भी आप इंस्पेक्शन के थ्रू चेक कर सकते हो। जैसे आपके सामने स्क्रीन में दिख रही होगी इमेजेस, जिसमें मेरा एक प्रोडक्ट है और उसके अंदर जो डायमेंशन है तो वहां पे आप मार्क देख सकते हो। तो सेम चीज ये यहाँ पे आपको बलूनिंग करके देता है, इवन जो आपके चेंजेस है वो वहाँ पे हाईलाइट करके देता है। सपोज करो कि आपने कोई कंपोनेंट है उसमें आपने जो प्रिसीजन दिया होगा तो वो भी आप इसमें वेरीफाई कर सकते हो, जो हम आगे के सेशन में देखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इंस्पेक्शन। सो अभी इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस है इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग। सो फर्स्ट है यहाँ पे मैनुअल बॉटलनेक। मैनुअल बॉटलनेक मीन्स जो एज अ इंस्पेक्शन पर्सन उसको जो करंटली जो डिफिकल्टीज होती है कि उसको एवरी टाइम मैनुअल डेटा डालनी पड़ती है, उसको मीन्स बलूनिंग करनी होगी। जैसे सपोज करो कि कोई क्वालिटी पर्सन है, आप उसको ड्राइंग दोगे तो फर्स्ट वो आपकी ड्राइंग में बलूनिंग करेगा। बलूनिंग करने के बाद वो उसको वेरीफाई करेगा, सेम चीज वो एक्सेल डेटा में उसको एंटर करेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है वो टाइम टेकिंग होती है, वो ऑलमोस्ट आपका 90% टाइम टेक ओवर करती है। तो ये मतलब वहां पे टाइम सबसे ज्यादा आपका वेस्ट होता है। वो चीज आपकी जो फर्स्ट चैलेंजेस है वो मैनुअल बॉटलनेक है। ठीक है, सेकेंड है आपका ट्रांसक्रिप्शन एरर रिस्क। मीन सपोज करो कि एक क्वालिटी को 100 डेटा वेरीफाई करने को कहा गया, ह्यूमन एरर्स होती है। सपोज करो उन्होंने 101 एंट्री कर दी हो या 99 एंट्री कर दी हो, तो ये जो डेटा मिसिंग थिंग है वो भी इंडस्ट्री को, वो आपके प्रोडक्ट पे भी अफेक्ट करता है, प्लस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा चैलेंज है। फिर आपका ऑडिट हो गया, कंप्लायंस प्रेशर हो गया। सो जनरली जो इंडस्ट्री वर्क करती है तो उनको स्टैंडर्ड्स नहीं पता होते, मीन्स को कि उनको किस तरीके से वर्क करना है। फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री है वो आईएसओ में वर्क करती है, कोई डिफरेंट स्टैंडर्ड में वर्क करती है। तो वो उस टाइम ऑडिट के टाइम पे उनको वो डेटा जो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से अरेंज करना होता है वो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो इंस्पेक्शन में ये हमारा चैलेंजेस होते हैं ऑडिट के टाइम पे। फिर स्किल गैप हो गया, लेबर शॉर्टेज हो गया। मीन्स मोस्ट ऑफ जो अभी डिजाइनर्स है, यूजर्स है, उनके पास नॉलेज नहीं होती रिगार्डिंग टू करंट चैलेंजेस। मीन्स कैसे क्वालिटी में वर्क करना है, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज करते हैं, या जिनके पास नॉलेज है तो उनकी क्वांटिटी भी कम होती है। थर्ड आता है, फोर्थ आता है हमारा रिवीजन ब्लाइंडनेस। जैसे मैंने बताया कि आपको ये आप कैसे क्लेरिफाई करोगे कि मेरा लेटेस्ट रिवीजन क्या था, मेरा लास्ट रिवीजन कौन सा था। तो ये सारी चीजें इंडस्ट्री में फेस होती है। पुअर ट्रेसेबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन। एंड लास्ट है जो हमारा प्रिवेंट फेलियर टू रियल हेलो रियल एप्लीकेशन। सॉरी वो थोड़ा नेटवर्क ग्लिच हो। ओके, सो ये सारे हमारे इंडस्ट्रियल चैलेंजेस हैं। सो सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन से हम कैसे इन सारे चैलेंजेस को टेक ओवर करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो नीड टू सॉलिडवर्क्स need to tool like SolidWorks inspection. So why SolidWorks inspection? First, अगर आप SolidWorks यूजर हो तो अगर आप SolidWorks inspection यूज करते हो तो वो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है आपसे। ठीक है, आपको उसके लिए किसी अदर प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। जस्ट आप SolidWorks इंस्पेक्शन लेते हो तो आप इजीली उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर आप सॉलिडवर्क्स यूजर हो तो उसमें आपकी जो पीडीएफ्स हो गई, आपकी ड्राइंग हो गई, उसमें ऑटोमेट बलूनिंग हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि कोई क्वालिटी पर्सन होगा, उसको अपनी ड्राइंग को रिव्यू करना होगा तो उसको मैन्युअली एक बार ही वहां पे बलूनिंग करनी पड़ेगी, फिर उसकी डेटा एंटर करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज अगर आप सॉलिडवर्क्स यूजर हो तो वो इजीली ऑटोमेटिकली
बलूनिंग वहां पे कर देता है। इवन आपकी जो फर्स्ट आर्टिकल रिपोर्ट्स भी वो जनरेट कर देता है, क्योंकि जो आपका सॉलिड वर्क्स इंस्पेक्शन है इसमें सारे स्टैंडर्ड्स है। जो आपके स्टैंडर्ड्स, इसमें सारे स्टैंडर्ड्स आपके कवर है, जो आप अगर इसको यूज करते हो तो उन्हीं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट जनरेट करके देता है। ठीक है। फिर थर्ड थिंग है कि आप जो मैंने बताया कि आप रिवीजन एंड अपडेट्स हैंडल कर सकते हो अगर आप सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन यूज करते हो। ठीक है। ये आपको अनेबल करता है क्विक एंड एक्यूरेट बलूनिंग ऑफ द डायमेंशन। मींस जैसे मैंने बताया स्टार्ट में कि आपको एवरी टाइम मैन्युअली नहीं करनी है। इवन सपोज करो कि आप कोई दूसरे सॉफ्टवेयर भी यूज करते हो और आपके पास एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी है, तो आप उसके थ्रू भी एक्यूरेट बलूनिंग कर सकते हो, जो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। ठीक है। ये इंटीग्रेट हो जाता है आपके कॉमन मेजरिंग टूल लाइक सीएमएम मशीन हो गई, जो आपकी अदर्स मशीन हो गई, उन सब के साथ ये इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। दूसरा, ये ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट करता है आपका बॉम। एंड थर्ड, जो लास्ट हमारी है, ये आपकी कंपैटिबल है सॉलिडवर्क्स ड्राइंग के साथ, पीडीएफ के साथ, इवन टीआईएफएफ फाइल के साथ। ठीक है। और ये आपके जो इंस्पेक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मैंने कहा कि आपको कोई भी कैड यूजर हो वो उसके साथ इजिली इंटीग्रेट कर देता है। ठीक है। सो अभी हम सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन का फर्स्ट लुक देख लेते हैं। तो आपके सामने जो स्क्रीन चल रही है उसमें सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन का फर्स्ट लुक है। ऑडियो आ रही है? हेलो। हाँ सर, आ रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपके पास जो भी आपको डेटा चाहिए, आप सिंपल उस पर क्लिक करोगे, उसमें ये ऑटोमेटिक बलूनिंग क्रिएट करके दे देता है। मीन्स आपको जो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड्स दिए आप ले सकते हैं, ऐसे आपकी फर्स्ट आर्टिकल रिपोर्ट्स निकलती है। ये तो हो गया सॉलिडवर्क्स एडिंग से। सेम चीज आपका अगर आपको इंस्पेक्शन से करना हो तो आप इंस्पेक्शन से भी ये सेम थिंग कर सकते हो। इसमें आपका एक ओसीआर आता है, ओरिएंटेशन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मींस वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होगी, पीडीएफ वगैरह होगी, तो वो उसको डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर लेता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सामने उन्होंने पीडीएफ इंपोर्ट करी है, जिसमें आप उसको डायरेक्टली सिंपल आप ड्रैग करके रिकॉग्नाइज कर सकते हो। जो भी आपको लिमिट्स वगैरह सेट करनी हो तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जो आपके लिमिट की रेंज में आएगा वहां पे आपको ग्रीन शो करेगा, जो आउट ऑफ लिमिट होगा उसमें रेड शो करेगा, और जो उसके लिमिट के बिलो होगा वहां पे वो येलो शो करेगा। आपने अभी देखा कि फर्स्ट लुक आपने देखा कि सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन, जिसमें आपका अगर आप सॉलिडवर्क्स यूजर हो तो सिंपल आपके पास फाइल होगी, तो आप उससे भी ऑटो बलूनिंग कर लोगे। अगर आपके पास सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन है, आप कोई अदर कैड यूजर हो, मीन्स आप अदर मीन्स सीमेंस के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, क्रियो यूज कर रहे हो, तो आप वो यूजर हो, अगर आपके पास सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन होगा तो भी वो आपकी फाइल के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। मीन्स अगर आपके पास जो पीडीएफ वगैरह होगी
तो वो आप सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन के थ्रू वहां पे कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि इसमें OCR ऑप्शंस होता है जो आपका डेटा को रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन जो है हमारा सॉलिडवर्क्स एडिंग से कैसे हम इसको यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मेरा सॉलिडवर्क्स है। मैंने यहाँ पे एक पार्ट बनाया है। ठीक है, ये मेरा कैड मॉडल है, मैंने इसकी एक ड्राइंग क्रिएट की है। एक्सक्यूज मी सर, हेलो, हाँ स्क्रीन विजिबल नहीं है। सॉरी, अभी स्क्रीन डिस्प्ले है। यस सर, हेलो, यस ओके। अभी तक में अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो चैट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, अदरवाइज लास्ट में हम Q&A में उसको जो भी उनकी क्वेरीज होंगे वहां पे हम उसका आंसर करेंगे। ओके, सो अभी हम देख रहे थे कि सॉलिडवर्क्स के थ्रू मतलब एडिंग के थ्रू हम कैसे इंस्पेक्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सॉलिडवर्क्स है जिसमें मैंने एक मॉडल बनाया है। जैसे हमने स्टार्ट में मैंने बोला था कि आपका जो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है बलूनिंग करने में, डेटा एंट्री करने में, जिसमें आपकी मिस्टेक्स होती है, ह्यूमन एरर्स होती है कि हम कोई डेटा ऐड करना, एंटर करना भूल जाते हैं, तो वो सारी चैलेंजेस आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन ओपन किया है एडिंग में, एंड यहाँ पे मेरे पास एक ड्राइंग थी जिसको मैंने ओपन किया। अगर आपको इंस्पेक्शन यूज करना हो तो यहाँ पे मेरी ड्राइंग ओपन है। तो यहाँ पे एडिंग्स में मैंने सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन ऑन रखा है। सिंपल आपको यहाँ पे न्यू इंस्पेक्शन करना है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे किया था। जो भी आपको स्टैंडर्ड्स चाहिए टेम्पलेट, आपको वो सिलेक्ट करना है। टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद सॉरी, टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद ये आपको यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड्स जो भी टेम्पलेट आपने सिलेक्ट करी, उसके बाद ये आपको प्रॉपर्टीज पूछेगा कि आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे जो हमारी कस्टम प्रॉपर्टीज होती है मैंने वो यहाँ पे ऐड कर रखी है। अगर आपके पास ड्राइंग में प्रॉपर्टी हो, मॉडल में प्रॉपर्टी हो, तो सिंपल आप वो प्रॉपर्टीज पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो डेटा यहाँ पे एंटर हो जाएगी। अगर आपके टाइटल ब्लॉक में चाहिए, आपको जहाँ पे भी आपकी ये डेटा चाहिए वहां पे वो इंपोर्ट कर लेगा। क्योंकि ये सॉलिडवर्क्स के साथ इंटीग्रेट है तो आपको वहां पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप वहां से आपकी जो भी लिस्ट है आप उसको सिलेक्ट करोगे, ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मेरे को जो भी प्रॉपर्टीज चाहिए थी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अदरवाइज अगर आपको मैन्युअली भी ऐड करना हो तो आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिवीजन पे यहाँ पे मैन्युअली डेटा ऐड कर दी। सेम थिंग, अगर आपके पास कोई कस्टम प्रॉपर्टी नहीं हो, आपको यहाँ पे ऐड करना हो तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। एंड जो आपका बलूनिंग होगी उसका आपको शॉर्टिंग कैसे करनी है, क्लॉकवाइज करनी है, जो भी स्टाइल चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लॉकवाइज चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, या आपको कोई ऐसे स्पेसिफिकेशन नहीं है तो आप वहाँ पे डन कर सकते हो। ठीक है, क्लासिफिकेशंस भी आपको कैसी चाहिए आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे जैसे मेरी जो रिक्वायरमेंट है मैंने उसको सिलेक्ट किया। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे जो आपके डायमेंशन है, आपको किन किन डायमेंशन में आपका बलूनिंग करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सो बेसिक डायमेंशन मीन्स जो हम डायमेंशन देते हैं वहां पे हमारे टाइप्स आता है। बेसिक डायमेंशन हो गया, इंस्पेक्शन ओनली हो गया, रेफरेंस डायमेंशन हो गया, फीचर्स के डायमेंशन हो गए, तो ओवरराइड वैल्यूज हो गए। जो भी आपको डायमेंशन चाहिए सिंपल आपको वहां पे सिलेक्ट करना है। इवन अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स, GDNT के चाहिए तो GDNT, होल कॉल आउट के डेटा करने हैं, तो जो भी आपको डेटा चाहिए सिंपल आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। अभी मेरे को सिर्फ बेसिक डायमेंशन चाहिए। ओके, सरफेस यूनिट तो सरफेस। नेक्स्ट,
जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपका प्रिसीजन आएगा कि आपको प्रिसीजन क्या चाहिए। जैसे अगर आप 0 0 पे ले रहे हो तो आपका +0.5 से -0.5, अगर आपको 1 डिजिट पे जा रहे हो तो आपको जो भी यहाँ पे प्रिसीजन चाहिए आप ले सकते हो। में यूनिट सिस्टम जो भी आपको चाहिए आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सेम चीज अगर आपको एंगुलर में चाहिए तो आप एंगुलर में भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये हमारे डेसिमल के पीछे जो हम टॉलरेंस देते हैं वो है, ठीक है। सेम थिंग, जैसे आप यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक बलूनिंग आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो भी मेरे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल थे सब पे मेरे यहाँ पे बलूनिंग्स आ गए। इवन आप इनकी प्रॉपर्टीज भी देख सकते हो, इनकी लिमिट भी देख सकते हो कि प्लस एंड माइनस इनकी क्या लिमिट है, अपर लिमिट इसकी क्या होगी एंड लोअर लिमिट क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे टोटल जितने भी मेरे डायमेंशन थे उनकी यहाँ पे प्रॉपर वैल्यूज आ गई, आप यहाँ पे देख सकते हो। इवन आप जिस पे भी क्लिक करोगे वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया मेरा जो 1 का थ्रू होल था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो डायमेंशन मेरा हाईलाइट हो गया, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे ऑपरेशंस भी बताना हो तो आप वहाँ पे ऑपरेशंस भी बता सकते हो कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, कौन सा मेथड है, वो सारी चीजें एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, इवन सैंपल साइज, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो, ओके। एंड सपोज करो कि आपको ये एज अ एक्सेल फॉर्म में चाहिए, तो आप सिंपल आपका जो भी फॉर्मेट टाइप है आप वो सेलेक्ट करोगे एंड जस्ट क्लिक करोगे, यहाँ पे वो आपके एक्सेल ओपन हो जाएगी। आपको फर्स्ट टाइम उसको सेव करना है, जैसे ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा था। तो यहाँ पे आपकी एक्सेल सेव होगी एंड इस तरीके से आपकी फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ जाएगी, जिसमें आपकी जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो आ जाएगा, जिसमें आपकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आ जाएगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आप जो भी वैल्यू डालोगे अगर वो इस लिमिट के इन बिटवीन होगी या इक्वल होगी तो वो यहाँ पे ग्रीन शो करेगी। अगर वो उसके ज्यादा होगी तो वहां पे रेड आएगा एंड कम होगी तो वहां पे आपको येलो शो करेगा, ठीक है। ये भी स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे सारे डायमेंशन आ गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यूज डालूंगा। जैसे मैंने 11 डाला तो उसकी लिमिट 10 पॉइंट, अपर लिमिट 10.001 थी। यहाँ पे मैंने उसकी लिमिट के बीच में डाला है तो वहां पे मेरा ग्रीन शो कर रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सेल भी इंपोर्ट कर सकते हो। सिंपल, आपका सिंगल क्लिक में ये चीजें हो रही है। वही चीज अगर वो क्वालिटी पर्सन करेगा, इवन आपको अगर पीडीएफ में भी सेव करना है तो आप पीडीएफ में भी कर सकते हो। तो सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन से आपका टाइम भी सेव होता है एंड आपकी एक्यूरेसी भी रहती है कि सपोज करो आपको कहीं पे आपका ह्यूमन एरर नहीं होगा, कोई डायमेंशन अगर आप लेटेस्ट चेंज भी कर रहे हो, रिवीजन भी है, तो वो भी आपको वहां पे हाईलाइट करता है, जो हम आगे के सेशन में देखेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपकी पीडीएफ भी निकाल सकते हो। तो ये जो प्रोसेस करी थी अभी हमने, ये हमने सॉलिडवर्क्स एड-इन्स के थ्रू करी है। एंड जो हमारा नेक्स्ट है वो हम सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन, जो हमारा इंस्पेक्शन के थ्रू कैसे करेंगे। अभी हमने सिर्फ सॉलिडवर्क्स एड-इन के थ्रू करा, जो इंटीग्रेट हो रहा है हमारे सॉलिडवर्क्स के साथ। अगर किसी के पास सिर्फ सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन हो तो वो कैसे कर सकता है, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसे आप सामने स्क्रीन में देख सकते हो, ये हमारा सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन का यूआई है। सो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम, जैसे यहाँ पे मेरा एक जो मेरे मॉडल है, अगर आपको फर्स्ट टाइम मॉडल लेना है आपको आपका स्टैंडर्ड टेम्पलेट लेना होगा। मैं यहाँ पे पीडीएफ इंपोर्ट करा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास सॉलिडवर्क्स की फाइल नहीं है। मैं सिंपल पीडीएफ के थ्रू इसको बलूनिंग करना चाहता हूँ। तो पीडीएफ के लिए मैंने पीडीएफ इंपोर्ट कराई, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास ओसीआर ऑप्शंस है, आप ओसीआर ऑप्शंस के थ्रू जिस भी कैरेक्टर को आपको प्रॉपर्टी पे सिंपल आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वो डेटा वहां पे फिल हो जाएगी, तो आपको मैन्युअली फिल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई एंट्री करनी हो तो आप नॉर्मली एंट्री कर सकते हो, जो सेम चीज हमने सॉलिडवर्क्स एड इन में देखा था।
डॉक्यूमेंट नंबर ऐड करना हो तो आप डॉक्यूमेंट नंबर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज अगर आपको यहाँ पे कोई कस्टम प्रॉपर्टी आपकी ऐड करनी हो तो यहाँ पे लिस्ट भी है, तो आप वहां से भी ले सकते हो कि फर्स्ट आर्टिकल रिपोर्ट नंबर चाहिए, एडिशनल चेंजेस चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चाहिए, जो हमने लास्ट वाले जो हमारा स्लाइड था जिसमें हमने देखा था कि कौन कौन से ऑपरेशन मुझे लगेंगे, क्या मेथड है, वो सारी चीज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इवन आपके लॉट साइज क्या है, टाइप क्या है, वो सब कुछ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हो। जस्ट मैं ओके करूंगा एंड आपको जो डायमेंशन है यहाँ से आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को कलर्स चेंज करने हैं मेरे डायमेंशन में, जैसे हमने वहां पे देखा था कि लीनियर एंड एंगुलर देखा था कि मेरे को कौन सा प्रिसीजन चाहिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो प्रिसीजन के लिए आपको यहाँ पे जाना है ऑप्शंस पे, ऑप्शंस पे जाके कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाओगे आप, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाकर आप बाय रेंज और प्रिसीजन ले सकते हो, जिसमें आपका लीनियर एंड एंगुलर ऑप्शंस आता है। सिंपल, आपको जो भी चाहिए आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो, उस टाइप को सिलेक्ट करो। नेक्स्ट जैसे मेरे को बलूनिंग में कलर्स चेंज करने हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है वो मुझे ब्लैक चाहिए और फिट टाइप मुझे 1 चाहिए, तो आप सिंपल वो सिलेक्ट कर सकते हो। जस्ट मैंने यहाँ पे ब्लैक लिया। आपको जो भी बॉर्डर स्टाइल वगैरह चाहिए, फील कलर चाहिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सर्कुलर चाहिए, जो भी आपको यहाँ पे डायमंड शेप चाहिए, ट्राइंगल चाहिए, आप सिंपल सिलेक्ट करोगे एंड ओके करोगे। फर्स्ट आपको फाइल को सेव करना है एंड उसके बाद अगर आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपकी पीडीएफ है, तो आप मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हो डायमेंशन में, एंड ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। जीडीएनटी चाहिए, वेलमेंट के चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। जैसे आप करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी बलूनिंग आ जाएगी, उसकी फुल स्पेसिफिकेशन आ जाएगी, टॉलरेंस आ जाएगा, प्लस एंड माइनस, ठीक है, उसकी अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये सारी चीजें आ जाएगी। इवन आपको ऑपरेशन, क्लासिफिकेशन, मेथड्स, ये सारी चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो हमने वहां पे करी थी सॉलिडवर्क्स एडिंग में। सेम थिंग आप यहाँ पे इंस्पेक्शन में कर सकते हो। मेथड आपकी सीएमएम मशीन हो गई, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सेकेंड जो डायमेंशन है उसमें बलूनिंग कर रहा हूँ, एंड थर्ड जो भी आपको यहाँ पे डायमेंशन चाहिए सिंपल आपको सिलेक्ट करना है। सीडीआर ऑप्शन से वो इसको आपकी वैल्यू को डिटेक्ट कर लेगा, तो आपको वहां पे मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं है, जो करंटली इंडस्ट्री में क्वालिटी पर्सन को फेस करनी पड़ती है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी क्या लिमिट है, क्या टॉलरेंस है, माइनस प्लस आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे अगर आपको ऑटो करना हो तो सिंपल आपको ऑटो पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अभी मैंने एग्जिस्टिंग करा है तो वो बोल रहा है कि वो रिमूव हो जाएगा, एंड आप ऑटो पे करोगे तो आपको जो भी टाइप चाहिए, जीडीएनटी चाहिए, सरफेस फिनिश चाहिए, डेटम चाहिए, आपको सिंपल सिलेक्ट करना है एंड ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे ऑटोमेटिक वो सीडीआर ऑप्शन से वो सारे डायमेंशन को डिटेक्ट करके वहां पे बलूनिंग कर देगा। इवन आपको यहाँ पे कैरेक्टर लिस्ट भी मिल जाएगी। इवन अगर आपकी लेटेस्ट फाइल से आपको जो आपकी फाइल है उसमें आप सपोज करो आपने ये ऑप्शंस करा, आपको बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे मेरी लेटेस्ट फाइल में करना है, तो आप वो फाइल भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। वो हम हमारे जो अपकमिंग सेशन होगा उसमें हम देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैंने सेम थिंग हमारा जो एक्सेल था उसको एक्सपोर्ट कर दिया है, एंड आप यहाँ पे अगर लिमिट के अंदर की जो आपकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के इन बिटवीन या इक्वल डेटा डालोगे तो वहां पे आपको वो ग्रीन शो करेगा, अदरवाइज वो रेड शो करेगा। सो मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल रहा हूँ, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे आपकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स आ जाएगी, जो भी आपको डिटेल्स डालनी है आप यहाँ पे डाल सकते हो। सेम अगर आपको पीडीएफ भी क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से पीडीएफ भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे हमने सॉलिडवर्क्स एडिंग्स में देखा था, ठीक है। सो अभी हम की टेक अवेज देख लेते हैं कि सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन से आप
इंटीग्रेट कर पाते हो सॉलिड वर्क से, जिसमें आपको सीमलेस वर्क मिलता है और इफिशिएंट वर्क फ्लो मिलता है। जो करंट चैलेंजेस मैंने आपको बताए थे इंडस्ट्री के, वो सारे आपके जो इंस्पेक्शन है उसमें आपका क्लियर हो जाता है। जैसे हमारे पास एडवांस OCR ऑप्शंस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें आप चेक कर सकते हो आपकी जो PDF फाइल होगी या TIFF फाइल्स होगी, या विदाउट कैट नेटिव कैट फाइल के भी आप उसको रीड कर सकते हो, आप उसके डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जो हमने सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन में देखा था कि हमने एक PDF इंपोर्ट करी थी जिसमें हमने सिंपल सिलेक्शन किया था और हमारी वहां पे डेटा आ गई थी। इवन वहां पे हमारा बलूनिंग भी आता था। अगर आप ऑटोमेटिक करोगे तो ऑटोमेटिक, एंड मैन्युअली करोगे तो मैन्युअली। फिर आपकी फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी आपका बलूनिंग क्रिएट हो जाता है, आपका टाइम सेव होता है, रिवीजन एंड आप कंपेयर भी कर सकते हो, जो हम अपकमिंग सेशन में देखेंगे। आपके जो चेंजेस है, आपने जो फीचर चेंजेस करा है, वो सारी चीजें भी आप सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन के थ्रू कर सकते हो। किसी को कुछ क्वेरी है इसमें? क्वालिटी रिगार्डिंग कोई है क्वालिटी बैकग्राउंड से? आप चैट बॉक्स में भी आपके क्वेश्चन मैसेज कर सकते हो। ओके, तो ये सेशन एंड करते हैं।